नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बार फिर से विंडो खोल दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी नेट इस दौरान क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर अपना पीजी पास कर चुके हैं, इनमें जो भी अर्हता है अगर आपके पास है तो आप फिर से जो है कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विंडो को फिर से खोला जा चुका है, लेकिन जो विंडो का डेट है 5 अप्रैल 2024 से लेके 13 अप्रैल 2024 तक है। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है और शुद्धि पत्र है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषय हेतु एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की पुनः प्रक्रिया प्रारंभ करने के विषय हेतु। तो इसमें जो है कि सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी के लिए जो पद है उसके लिए उसमें जो है कि अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और दूसरी चीज की इन सभी पदों के लिए फिर से एक बार विंडो खोल दिया गया है। तो आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या 16/2022 से विज्ञापन संख्या 53/2022 तक दिनांक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। तो 2022 में इसका विज्ञापन निकाला गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो यहाँ पे 16/2022 है और से लेकर 53/2022 है, यानी अलग अलग विषय हेतु अलग अलग विज्ञापन निकाला गया था, ताकि कोई भी विज्ञापन अगर किसी विज्ञापन में विवाद हो जाता है और वो कोर्ट की शरण चला जाता है तो इससे बचा जा सकता है। केवल उसी विज्ञापन पर प्रभाव पड़ेगा जिस विषय का विज्ञापन कोर्ट में गया है, बाकी किसी भी विज्ञापन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो है कि आयोग की तरफ से अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो सभी विज्ञापन हेतु एक बार ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल पुनः खोल दिया गया है। तो क्या है डेट इसको देख लेते हैं। तो जो तिथि है ऑनलाइन आवेदन हेतु जो एग्जाम शुल्क है वो सामान्य के लिए 500 रुपये है और अदर स्टेट के लिए भी 500 रुपये है। जो आरक्षित श्रेणी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 5/4/2024 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी हो चुकी है। और जो इसके लिए अंतिम तिथि है 13/4/2024 है, दोपहर 12 बजे तक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13/4/2024 जो अंतिम तिथि है 12 बजे के पहले ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो तिथि 8/4/2024 से ही शुरू हो जाएगी, और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम तिथि है 5/4/2024 12 बजे तक है। तो समान शुल्क के अतिरिक्त आयोग ने आप सभी के लिए एक और व्यवस्था की है कि अगर विलम्ब शुल्क पहली बार विलम्ब शुल्क के साथ जाना चाहते हैं और दूसरी बार जाना चाहते हैं, आपको कितना देना होगा। तो पहली बार जो विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा। और इसकी जो तिथि है प्रारंभिक तिथि 13/4/2024 से शुरू हो जाएगी 12 बजे के पश्चात। जो अंतिम तिथि है विलम्ब शुल्क का 20/4/2024 से 12 बजे तक है, दोपहर के 12 बजे तक है। और जो त्रुटि सुधार की जो अंतिम तिथि है 22/4/2024 से दोपहर के 12 बजे तक है। इसके बाद आयोग ने एक और मौका दिया है विलम्ब शुल्क 2 के साथ, कि अगर आप विलम्ब शुल्क के साथ इस आवेदन को भरना चाहते हैं तो आपके पास जो है कि एक और मौका उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको 25,000 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो इसमें जो आवेदन की जो तिथि है प्रारंभिक तिथि 20/4/2024 से शुरू हो जाएगी दोपहर 12 बजे के पश्चात। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30/4/2024 से 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 2/5/2024 से दोपहर के 12 बजे तक। तो क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हैं, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। 5/4/2024 से लेकर 13/4/2024 तक आप अपने आवेदन को पूर्ण रूप से भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। 500 रुपये इसके लिए देना होगा। पहली बार विलम्ब शुल्क के साथ 3000 देना होगा और दूसरी बार विलम्ब शुल्क के साथ 25,000 रुपये देना पड़ेगा। तो कुछ निर्देश भी दिए हैं आयोग ने कि समस्त अभ्यर्थियों के लिए अर्हता हेतु जो अंतिम तिथि है 13/4/2024 ही रहेगी, यानी आपके पास 13 अप्रैल 2024 तक जो है कि समस्त योग्यताएं होनी चाहिए।
दिनांक 13/4/2024 के पश्चात अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। विलंब शुल्क केवल विलंब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है। दूसरे पॉइंट में त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदन हेतु 50 रुपये है, यानी जो भी त्रुटि सुधार करना चाहते हैं आपको 50 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तीसरा है कि त्रुटि सुधार में श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि अतिरिक्त रूप से जमा करनी होगी, किंतु अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग में त्रुटि सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। चौथे पॉइंट पे है कि त्रुटि सुधार अवधि में भी अभ्यर्थी के नाम में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र अपने नाम का अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है कि अभ्यर्थी अपने नाम में संशोधन नहीं कर सकते, बाकी सभी जगह संशोधन हो सकता है। इसके बाद पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम 17/1/2024 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने हेतु आदेशित किया गया है उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे समान अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो वे अभ्यर्थी जो है कि हाई कोर्ट द्वारा राहत प्रदान किए गए हैं किसी भी मामले में, तो ये अपना आवेदन जो है इसी में कर सकते हैं, उनके लिए कोई अलग से विंडो नहीं खोला जाएगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रिवाइज एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप रिवाइज एग्जाम कैलेंडर को देखना चाहते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट हैं कि आपके सब्जेक्ट का डेट कौन सा है, यानी किस तिथि को एग्जाम होना सुनिश्चित हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।